पिता परमेश्वर, हम आज फिर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके वचन की गहराइयों को और उसके रहस्यों को हम समझने वाले हो सकें। पवित्र आत्मा, आप हमारे शिक्षक बनिए और हमारे दिलों को खोलिए, हमारी आत्मिक आंखों को खोलिए कि हम आपके वचन की उन बातों को जो आप हमसे बोलना चाहते हैं समझ सकें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, आज काफी गंभीर हमारी स्टडी होने वाली है क्योंकि आज का विषय आसान नहीं होने वाला। और यह जो घटना है, ये घटना एक कारण है जिसकी वजह से मेरी दिलचस्पी चारों सुसमाचारों को एक साथ पढ़ने के लिए बढ़ी। और ये घटना हम देखते हैं जो है यीशु का अभिषेक। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है 46 में, एक फरीसी के घर में यीशु के पैरों का अभिषेक। ये घटना जो यहाँ पे दर्शाई गई है, ये हमें लूका रचित सुसमाचार में मिलती है। ठीक है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा मिलती जुलती घटना हमें मती, मार्कुस और यूहन्ना में भी मिलती है। अब सवाल ये निकलता है कि क्या ये एक ही बार हुआ या 2 बार हुआ या 3 बार हुआ, क्या यीशु का अभिषेक। ठीक है, तो इसको हमें देखने के लिए हमें काफी गहराई में जाना पड़ेगा और जो चारों सुसमाचार हैं उनमें इस कहानी को देखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने एक अलग एक्सेल शीट बनाई है। आइए उसकी ओर हम चलते हैं और इसको वहां से पढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम ये कहानी पढ़ लेते हैं चारों सुसमाचारों में कि ये कहानी किस तरह से पाई जाती है। तो मती में किस तरह से लिखा है, जब यीशु बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर में था तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा था तब उसके सर पर उंडेल दिया। यह देखकर, कहां पे उंडेला? सर पर। कहां की घटना है ये? बैतनिय्याह की, शमौन कोढ़ी के घर में। कोढ़ी जो कि चंगा हुआ होगा, उसके घर में दावत हो रही है क्योंकि यीशु भोजन करने के लिए बैठे हैं। तो एक स्त्री, उस स्त्री का ना नाम दिया हुआ, ना किस प्रकार की स्त्री थी, ना उसके चरित्र के बारे में कुछ बोला गया। बस इतना बोला गया है कि एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा था, कौन? यीशु मसीह, तो उसके सिर पर उंडेल दिया। यह देखकर किसने बोला? उसके चेले झुंझुला उठे और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? यह तो अच्छे दाम पर बेचकर गरीबों में बांटा जा सकता था। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। गरीब तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न हूं। ध्यान दीजिए यहाँ पे, उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उंडेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। ठीक है, ये घटना है मती में। मार्कुस में, जब वह बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी सेम उसके घर पर भोजन करने के लिए बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में, यहाँ पे एक एडिशनल डिटेल दी जाती है, जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई। जटामासी इंग्लिश में है स्पाइकनार्ड, और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सर पर उंडेला। सेम। परंतु कुछ लोग, चेले नहीं, यहाँ पे लिखा है कुछ लोग, अपने मन में झुंझुलाकर कहने लगे, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया? सेम बात, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचकर गरीबों को बांटा जा सकता था, और वे उसको झिड़कने लगे। ठीक है, स्त्री को, यीशु मसीह को तो झिड़केंगे नहीं, स्त्री को ही है ना। तो यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? सेम बात जो मती में लिखी थी, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। गरीब तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है।
ठीक है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी, स्त्री के लिए। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए कोई इशू नहीं है, दोनों कहानियां सेम है। घटना कहाँ पे हो रही है? बैथनी में हो रही है, शमौन कोड़ी के घर पे हो रही है। स्त्री आई, उसने परफ्यूम उसके सर पे उंडेला है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यीशु को लोगों ने जो बोला वो भी दोनों सुसमाचारों में एक जैसा है, मत्ती और मार्कुस में, और यीशु की प्रतिक्रिया भी एक जैसी है। ठीक है, तो ये दोनों तो एक ही घटना के बारे में बात कर रहे हैं, इतना हमें पक्का है। अब देखिए लूका में जब हम इस घटना को पढ़ते हैं तो यहाँ पे फिर ये इंटरेस्टिंग हो जाता है। लूका में किस प्रकार से लिखा है? फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे साथ भोजन कर। अब यहाँ पे ये साइमन कोड़ी जो है, शमौन कोड़ी, वो नहीं है। यहाँ पे कोई फरीसी यीशु से विनती कर रहा है कि मेरे साथ भोजन कर। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। वहां उस नगर की एक पापिनी स्त्री, पापिनी का मतलब यहाँ पे ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि वो प्रोस्टिट्यूट थी। हिंदी में क्या कहते हैं? देह व्यापार करती थी। तो वो पापिनी स्त्री, वहां उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। ठीक है, यहाँ पे खाली स्त्री नहीं लिखा, पापिनी स्त्री लिखा है, और संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। और उसके पांव पर, मत्ती और मार्कुस में कहा था? सिर पर था। यहाँ पे पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई, अब यहाँ देखिए आगे आएगा वही जो मैं बोलना चाह रहा हूं। पांव के पास खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगाने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। यीशु मसीह के पांव पे इत्र मला। यह देखकर, अब ये घटना जो है ये मत्ती और मार्कुस में नहीं दी हुई। जो समानताएं हैं वो सिर्फ ये है कि संगमरमर के पात्र में महंगा इत्र था। ठीक है, और यीशु किसी के घर पे भोजन करने बैठे थे, जिसके घर पे भोजन करने बैठे थे उसका भी नाम अलग है। ये फरीसी है साइमन नाम का, ना कि साइमन नाम का कोड़ी है। अभी आगे देखिएगा। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिन है। यह सुन यीशु ने उत्तर में कहा, हे शमौन। अब यहाँ पे हमें पता लगता है कि ये इस फरीसी का जिसने भोजन के लिए आमंत्रित किया था यीशु को, इसका नाम शमौन है। मुझे तुझसे कुछ कहना है। और वह बोला, हे गुरु कह। अब इस घटना को हम पढ़ते हैं लूक 7:41 में। यीशु मसीह एक दृष्टांत बताते हैं और ये दृष्टांत भी काफी अच्छा है, इसको पढ़ना भी बहुत जरूरी है। यीशु ने उससे कहा, किसी महाजन के 2 देनदार थे। ठीक है, किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार देनदार था। जबकि उनके पास वापस लौटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। अतः उनमें से कौन सा उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ से वह है जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, यीशु ने शमौन फरीसी से कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगाए और अपने बालों से पोंछे। तूने मुझे चूमा ना दिया, जब तूने जो एक ग्रीटिंग होती थी, हेलो नहीं किया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांवों को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत है क्षमा हुए, बहुत थे क्षमा हुए,
क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लूका में ये एडिशनल पैराबल जो है एक तरह से वो यहाँ पे डिटेल दी हुई है, जो यहाँ पे देनदार की हमने कहानी देखी। ठीक है, अब हम देखते हैं यूहन्ना में ये कहानी किस तरह से बताई हुई है। फिर यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिया में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया, यीशु के लिए, और मार्था सेवा कर रही थी। अब यहाँ पे देखिए, ये नहीं लिखा कि वो लाजर के घर में था। यहाँ पे सिर्फ इतना बताया हुआ है कि वो उस शहर में थे जहां पे लाजर रहता था, और वहां पे मार्था जो है वो सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने, जो मार्था और लाजरस की बहन मरियम थी, मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला। अच्छा, ये मरियम भी मार्था और लाजरस की बहन है, ये भी हम खुद मान के चल रहे हैं, क्योंकि मार्था और लाजरस का नाम लिखा है, तो जो मरियम है उसका नाम उनके साथ ही लिया जाता है। ठीक है ना, तो ये भी हम अपनी तरफ से मान के चल रहे हैं। वचन में यहाँ पे ये नहीं लिखा कि मरियम जो कि मार्था और लाजरस की बहन थी। ठीक है, तब मरियम ने जटामासी, वही स्पाइक नार्ड जो हमने यहाँ पे पढ़ा था मार्कस में, कि उस ये जटामासी, वही जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पहुंचे। अच्छा, डाला भी पांव पे, मती और मार्कुस में सर पर डाला गया था, यहाँ पे पांव पर डाला गया है। और उसके बालों से उसके पांव, अपने बालों से उसके पांव पहुंचे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा स्कूती नामक एक चेला, जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर, अब यहाँ पे देखिए लूका में भी 300 दिनार का बात कही गई थी, है ना, लूका में कही गई थी या मार्कुस में कही गई थी, दोनों में से एक में उसकी कीमत 300 बोली गई थी। बोला कि ये 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों न दिया गया। उसने यह बात इसलिए नहीं कही क्योंकि उसे गरीबों की चिंता थी, यूहन्ना अपने सुसमाचार में लिखता है, परंतु इसलिए कि वह चोर था, यहूदा स्कूती। उसके पास उनकी थैली रहती थी, प्रभु यीशु मसीह की और चेलों की थैली रहती थी, वो जिसमें पैसे रखते थे, और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसने मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए यह किया है, उसको रहने दो। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं, इसकी डिटेल्स को, जो कि कहानी अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो जाएगी जब हम चारों घटनाओं को साथ में रख के देखते हैं। अब देखिए, इसको देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हम यह कह दें सीधा, सबसे पहली एक्सप्लेनेशन, कि ये एक ही घटना है और चारों ने अलग अलग तरीके से लिखी है, तो हमें यह मानना पड़ेगा कि परमेश्वर का जो सुसमाचार है, जो बाइबल है, जो वचन है, उसके अंदर गलतियां हैं। क्योंकि देखिए, दो डिटेल तो सही नहीं हो सकती ना, दो बातें तो ठीक नहीं हो सकती। यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि इन वचन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इससे पहले दिया हुआ है समय, जिस समय ये बात हुई है। मती की घटना फसह से 2 दिन पहले हुई है, मरकुस की घटना भी फसह से 2 दिन पहले हुई है, यूहन्ना लिखता है कि फसह से 6 दिन पहले, और लूका जो है उस टाइम की घटना का हमें एग्जैक्ट समय नहीं पता, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उस समय जिंदा था। तो ये जो बाकी 3 घटना है लूका को छोड़ के, ये यीशु मसीह के पकड़वाए जाने से 2 या 3 दिन, 6 दिन पहले की घटना है। लेकिन जो लूका की घटना है वो यूहन्ना क्योंकि पकड़वाया नहीं गया था और अभी तक पकड़वाया गया था लेकिन अभी तक जीवित था, तो ये घटना कम से कम 1 साल पहले की है। ठीक है, तो दोनों बातें तो सच नहीं हो सकती ना।
तो पहली बात ये, अगर हम ये मानते हैं कि ये एक ही घटना है जो चारों ने अलग अलग तरीके से लिखी है। अब देखिए, घर के मालिक का क्या नाम था? मती लिखता है शमौन कोड़ी, मार्कुस लिखता है शमौन कोड़ी, और लूका जो है वो लिखता है शमौन लेकिन फरीसी। अब ये हो सकता है कि ये शमौन नाम का व्यक्ति पहले कोड़ी रहा हो, बाद में फरीसी बन गया हो, या कोई फरीसी हो जिसको कोड़ हो गया हो और उसे प्रभु ने चंगा कर दिया हो। ये हम अपने मन से मान सकते हैं, वचन में ऐसी डिटेल नहीं दी हुई, पर इसका नाम साइमन है, इतना हमें पता है। और यूहन्ना में ये नहीं लिखा कि किसका घर था, बस इतना लिखा है कि मार्था सेवा कर रही थी। तो चलिए मान लेते हैं कि शमौन का ही यहाँ पे भी घर था, तो इसमें भी कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तक जो प्रॉब्लम है वो समय को लेके है, ठीक है। फिर स्त्री का नाम और चरित्र, यहाँ पे लिखा है एक स्त्री, पापिन स्त्री लिखा है लूका में, और यूहन्ना में मरियम लिखा है। अब यहाँ पे भी हम ये मान लें अगर कि ये मरियम मार्था और लाजरस की बहन नहीं थी, तो भी यहाँ पे इस मरियम के लिए ये नहीं लिखा कि ये पापिन स्त्री थी, ठीक है, वो सिर्फ लूका में लिखा है। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी इस बात को मानने में दिक्कत आती है कि ये सेम कहानी चारों बता रहे हैं। इत्र और बोतल का नाम ये चारों में लगभग सेम है, चारों इस बात को मानते हैं, अग्री करते हैं कि इत्र जो था वो महंगा था, संगमरमर की बोतल में था। जटामासी स्पाइकनार्ड जो नाम है वो यूहन्ना और मार्कुस बताते हैं। अब इत्र कहाँ उंडेला गया? मती और मार्कुस कहते हैं सिर पर उंडेला गया, लूका और यूहन्ना कहते हैं पांव पर उंडेला गया। अब इसको भी हम ये कह सकते हैं कि शायद सिर पे उंडेला हो और बहता हुआ पांव पे आ गया हो, तो उन्होंने, क्योंकि लूका और यूहन्ना दोनों ये बताते हैं कि उसने अपने बालों से पांव को पहुंचा, तो एक ही घटना हो, लेकिन उन्होंने ये डिटेल चेंज कर दी हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपत्ति किसने जताई? ये जब होता हुआ देखा मती में चेलों ने, मार्कुस में कुछ लोगों ने, लूका में जो समौन फरीसी था उसी का नाम दिया हुआ है, और यूहन्ना में यहूदा स्कृति। तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि चलो यहूदा स्कृति कुछ लोग और चेलों में आ गया, लेकिन शमौन फरीसी का नाम लूका में ही दिया हुआ है खाली। चलिए इसको भी हम छोड़ देते हैं कि एक ही घटना थी, उन्होंने अलग अलग नाम दे दिया, ठीक है। अब यीशु की प्रतिक्रिया चारों में सेम है, उन्होंने उस स्त्री को बुरा नहीं कहा। यहाँ पे उन्होंने बोला कि उसने भलाई की है गाड़े जाने के लिए मेरे, वचन 10 और 12 में। ये जो भी लिखा है ये वर्स नंबर है ऊपर की कहानी में जो हमें इन डिटेल्स को बताता है, ठीक है। मार्कुस ने भी भलाई की गाड़े जाने के लिए। लूका में प्रभु यीशु मसीह ने गाड़े जाने का नाम नहीं दिया, उन्होंने सीधा बोला देनदारों का दृष्टांत, और ये कहानी सुनाई कि जिसके ज्यादा पाप क्षमा किए गए हैं वो ज्यादा प्रेम करेगा, ठीक है। और यूहन्ना में भी भलाई की गाड़े जाने के लिए। तो ये एडिशनल डिटेल हमें जो दृष्टांत है ये सिर्फ लूका में मिलता है, और इसको पापिन स्त्री भी सिर्फ लूका में कहा गया है, इसीलिए जो दृष्टांत है वो पापिन स्त्री के ही बारे में है, क्योंकि उसे ज्यादा पाप क्षमा गए गए हैं जिसने ज्यादा पाप किया है। अब हम देखते हैं अतिरिक्त जो ध्यान देने वाली बातें हैं वो ये है कि मती में हम देखते हैं ये घटना हुई है 2 दिन बाद फसह का पर्व था, और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाने वाला था। मार्कुस में भी हम देखते हैं 2 दिन बाद फसह का पर्व था, कोई दिक्कत नहीं। मैथ्यू और मार्क तो लगभग सेम है, इनमें हमें कोई इशू नहीं है। हमें दिक्कत आती है लूका और यूहन्ना में। यहाँ पे दोनों ने ये डिटेल मेंशन नहीं करी कि ये कब हुआ है। यूहन्ना में मेंशन है कि फसह से 6 दिन पहले की बात है, लूका में डेट कोई नहीं दी। तो और इन दोनों में क्योंकि पैरों की बात कही गई है तो पैरों को बालों से पहुंचने का भी जिक्र आया है। तो मैं यही कह रहा हूं आपसे इस स्टडी के माध्यम से कि जब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो अगर हम ये कहें कि ये चारों एक ही घटना को बता रहे हैं, तो कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जो फिट नहीं बैठती कहानी में, है ना। किसी ना किसी ने गलती करी है लिखने में, जो नहीं हुआ था वो लिखा है या गलत लिख दिया है, अगर हम एक ही घटना मानते हैं। लेकिन अगर हम 2 घटना मानते हैं तो ये समस्या उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि तब हम ये कह सकते हैं कि
मती, मार्कुस और यूहन्ना ये तीनों साफ बता रहे हैं कि ये घटना बेतनिया में हुई थी। और जो फसह का पर्व था, जिस पर्व पे यीशु मसीह पकड़वाए गए, उससे 2 या 6 दिन पहले की ये घटना थी। इस पे हम अग्री कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ दिक्कत ये आती है कि शमौन कोड़ी जो था, शमौन जो कोड़ी था, उसके घर पे ये घटना हो रही है। ये भी हम मान सकते हैं कि चलो यूहन्ना में भी क्लियर ये नहीं लिखा कि किसका घर था, बस इतना लिखा है कि मार्था वहां सेवा कर रही थी। तो ये समस्या भी दूर हो जाती है अगर हम 2 अनॉइंटिंग्स को मान के चलते हैं कि यीशु मसीह के पैरों पे या सर पे 2 बार तेल डाला गया। ठीक है, ये समस्या भी हमारी दूर हो जाती है। फिर वो स्त्री कौन थी? एक स्त्री थी, वो स्त्री का नाम मरियम दिया हुआ है। ये भी अगर मती, मार्कुस और यूहन्ना को एक घटना समझें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तभी आती है जब हम लूका को भी उसी सेम घटना को देख लें, क्योंकि फिर हम ये मानना पड़ेगा कि जो मरियम थी ये पापिन स्त्री थी, और जो मती और मार्कुस में थी वो भी यही सेम स्त्री थी। ठीक है, परफ्यूम को भी लेके कोई दिक्कत नहीं है। सिर और पैर का मैंने आपको बता ही दिया कि हो सकता है सिर पे डाला हो और वो बह के पैरों पे आ गया हो। जैसे पैर पीछे करके अगर बैठे हुए हैं तो सिर पे डालेंगे तो पीछे पैरों तक आ ही जाएगा, अगर आप पैर पीछे करके बैठे हैं, है ना। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जो लोगों ने आपत्ति जताई उसमें भी कोई हमें डिस्क्रिपेंसी या कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। बालों से जो पैर हैं उनको साफ करने पे आपको ये देखना पड़ता है कि क्योंकि मती और मार्कुस में सिर पे तेल डालने का जिक्र है तो पैरों को साफ करने का कोई जिक्र नहीं है, जबकि लूका और यूहन्ना में दोनों में है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये आता है कि अगर हम ये बोलें कि लूका की घटना अलग थी तो फिर ये बात थोड़ी सी अटपटी लगती है कि 2 बार कोई स्त्री आकर यीशु के पैरों पे आंसुओं से पैर गीले कर रही है, अपने बालों से पोंछ रही है और इत्र लगा रही है ना। ये थोड़ा सा मतलब जिसे कहते हैं ना कोइंसिडेंस हो गया काफी बड़ा कि 2 बार ये काम हुआ। लेकिन फिर भी इसको लेके ज्यादातर जो विद्वान और वचन के शास्त्री हैं वो ये बोलते हैं कि 2 बार यीशु की अनॉइंटिंग हुई, समय के आधार पर फसह के पर्व से उनके क्रूज पर चढ़ाए जाने से कुछ दिन पहले और 1-1.5 साल पहले इस घटना से, जब यूहन्ना जीवित था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, तब भी एक बार अनॉइंटिंग हुई थी। और वो अनॉइंटिंग कहाँ पे हुई थी उसका हमें शहर भी नहीं पता। जगह का नाम बाकी तीनों में तो बेथनी लिखा है, बेतनिया, लेकिन यहाँ पे लूका वाले में शहर का नाम भी नहीं पता। और शमौन जो कि साइमन है एक कॉमन नाम था, है ना। तो शमौन फरीसी ये अलग था शमौन कोड़ी से, ठीक है। और जो शमौन कोड़ी है उसी का घर यूहन्ना में भी हो सकता है, क्योंकि बेथनिया सेम शहर की बात है। और उस टाइम के ये शहर बहुत बड़े बड़े नहीं थे ना, यहाँ आबादी बहुत ज्यादा होती थी उस समय में। ठीक है, तो ये जो व्यू है, मुझे पता है थोड़ा सा लंबा हो गया इस पे, लेकिन ये जो व्यू है ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड व्यू है कि यीशु की अनॉइंटिंग जो हुई वो, ये तो हम जान गए कि सिंबॉलिक थी कि उनकी मृत्यु होगी। ज्यादातर डेड बॉडी को परफ्यूम से अनॉइंट किया जाता था। तभी जब यीशु पैदा हुए तो वो जो भेंटे लेके आए लोग पूरब से, वो गोल्ड, फ्रैंकिंसेंस और मर लेके आए थे। मर जो है वो मरे हुए व्यक्ति के शरीर पे लगाया जाता था। ठीक है, गोल्ड जो है वो राजा को दर्शाता है, फ्रैंकिंसेंस एक तरह का परफ्यूम है, और जो मिर है वो मैंने आपको बताई दिया एक तरह की स्पाइस है। तो इसमें हमने देखा कि इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक घटना मेंशन की गई है जो हमारी स्टडी थी उसमें। तो ये जो है ये पहला अभिषेक हुआ है, और एक जो दूसरा अभिषेक है वो अभिषेक है जो मती, मरकुस और यूहन्ना, उन तीनों में जो मेंशन किया गया है वो एक घटना है, और जो लूका में मेंशन की गई है वो बिल्कुल एक अलग घटना है। ठीक है जी, ये मैं आशा करता हूं कि थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा। और आज हम सिर्फ इसी की बात करेंगे क्योंकि ये काफी एक बड़ी घटना है
और इसके बारे में आप खुद भी पढ़ के देखिएगा, इंटरेस्टिंग है ये काफी जो सब्जेक्ट है। और कल फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी स्टडी को। ठीक है, तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जब हम इस स्त्री के बारे में पढ़ते हैं, हम उसके विश्वास को देखते हैं कि किस तरह से कितने सारे पुरुषों के बीच में वो आ गई हिम्मत जुटाकर, और उसने जो इत्र खरीदा प्रभु, उसकी कीमत बहुत बड़ी थी, उसने वो कीमत भी अदा करी। फिर पुरुषों के बीच में आकर हिम्मत करके उसने वो जो इत्र था प्रभु यीशु के ऊपर उंडेल दिया, और प्रभु पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से निकले और उसने अपने बालों से यीशु के पैर पहुंचे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह से हम भी अपना सब कुछ प्रभु यीशु पर न्यौछावर करने के लिए तैयार रहें। हमारे मन में प्रभु पश्चाताप आए, जब भी हम यीशु के बारे में सोचते हैं, हम याद करें कि हमें प्रभु ने कितना क्षमा किया है, और उसी तरह से हमारा प्रेम भी प्रभु यीशु के लिए और ज्यादा बढ़ता जाए, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं जिसको आपने ज्यादा क्षमा किया है वो ज्यादा प्रेम करता है। और सच में प्रभु, हमारे जीवन में जो पाप थे उनकी गंभीरता को आप हमें समझाइए। आने वाले दिनों में हमें ऐसी शक्ति दीजिए कि हम उन पापों को न दोहराएं। पिता परमेश्वर, हमें ऐसी आत्मा दीजिए कि हम दूसरों के ऊपर दोष न लगाएं, जैसे कुछ लोगों ने, यहूदा इस्करियोती ने, शमौन फरीसी ने उस स्त्री के लिए बोला, उस पे दोष लगाया या ये बोला कि ये इसने वेस्ट कर दिया। प्रभु, हम जानते हैं कि कोई भी चीज जो आपको समर्पित की जाती है, आपको अर्पण की जाती है प्रभु, वो वेस्ट नहीं है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं फिर से इस समय के लिए कि हम साथ मिलकर स्टडी करने वाले हो सके, और आपका वचन कितना महान और कितना रिच है प्रभु, इसको भी हम देखते हैं जब हम आपके वचन को गहराई से देखते हैं। पिता परमेश्वर, जो भी लोग इसको देखते हैं उनके ऊपर आप आशीष दीजिए। मैं जानता हूँ प्रभु कि ये बहुत अकेडमिक है हमारी स्टडी नेचर में, ये एक लेक्चर की तरह है, तो प्रभु जो लोग अपना ध्यान लगा सके उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, और प्रभु आपसे मांगता हूँ कि आप हमें और वचन की गहराइयां सिखाइए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ।